मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। साथियों, आज हम आपको खबर देने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी हम जो भी वीडियो वायरल हुए हैं, जो भी उसके गलत संदेश लिख रहे हैं, उनको भी स्पष्ट करेंगे। अब बात चलते हैं हम खबर की तरफ। साथियों, आज आपने देखा कि संतोष दुबे के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में एक तूफान पैदा हो गया। शिक्षा मित्र यहाँ पर असमंजस की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आखिर क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार अब शिक्षा मित्रों का भला होगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्र अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच पर विश्वास कर पूर्ण रूप से महंत जी के साथ जुड़ा था और उन पर विश्वास कर रहा था कि अयोध्या महंत जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इस बात को शिक्षा मित्र अपने जहन में बिठा चुका था और खुशी खुशी महायज्ञ को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। इसी बीच साथियों, आज संतोष दुबे के द्वारा महाराज जी से वार्ता कर वीडियो वायरल की गई, जिससे कि एक अलग ही संदेश शिक्षा मित्रों के बीच में गया और एक असमंजस की स्थिति शिक्षा मित्रों के बीच में पैदा हो गई। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि अभी सत्यम दुबे जी ने कहा, उनकी भी वीडियो आई है, ऑडियो आई है कि हमें लोग चंदा चोर कह रहे हैं, महाराज जी के नाम पर चंदा ले रहे हैं, इसलिए हमारा मन दुखी है, हम टूट चुके हैं, हम चाहते हैं कि महायज्ञ को अयोध्या में ना किया जाए। हम सफलता टाइम्स न्यूज चैनल कहता है श्री सत्यम दुबे जी के बात पर कि आप लोगों को ठीक है किसी ने चंदा चोर कहा होगा, लेकिन आज हमारे पास अनेक शिक्षा मित्रों के फोन कॉल आए हैं और उन लोगों ने कहा है कि हमारा संदेश महाराज जी तक पूर्ण अयोध्या मंच का जो शिक्षा मित्र अयोध्या मंच है इस तक पहुंचाया जाए कि इसमें शिक्षा मित्रों का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल हम साथियों की बात से समर्थन करते हुए कहना चाहेंगे कि इसमें यदि कोई एक आदमी आपको दोष लगा रहा है तो उसमें अनेक शिक्षा मित्रों की कोई कमी नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी अधिकतर शिक्षा मित्र आप लोगों पर विश्वास कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग जिलों में आपने भ्रमण किया, आपने देखा कि प्रत्येक जिले में आप लोगों को शिक्षा मित्रों के द्वारा सम्मान दिया गया और आप लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हम लोग महायज्ञ में प्रतिभाग करेंगे। तो हमारा अनुरोध है अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच से कि जैसे कि अभी आप लोग के द्वारा ही प्रोग्राम, महाराज जी के द्वारा ही प्रोग्राम जो तय किया गया था, महाराज जी के ही मुखार बिंदु से इसकी डेट घोषित की गई थी, इसलिए आज शिक्षा मित्रों के समक्ष जो रोजी रोटी का संकट उभरा हुआ है उसको दूर करने का वादा महाराज जी ने अपने मुख से किया था कि मैं शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाकर रहूंगा। तो आज महाराज जी की भी जिम्मेदारी बनती है और अयोध्या मंच की पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा मित्रों से जो वादे किए थे, जो उनको सपने दिखाए हैं, उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र आज भी आप पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि आज आप लोगों पर शिक्षा मित्र विश्वास कर इतने आगे चला गया है कि वो मान रहा था कि हमारा समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। अब अचानक एकदम से ये जो दौरा रद्द हो रहा है यज्ञ का, कि हम अभी असमंजस की स्थिति बन गई है कि महायज्ञ होगा कि नहीं होगा। अभी हम मानते हैं कि अति शीघ्र आज कल में इसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा कि आखिर क्या रूपरेखा अब आगे बनने जा रही है। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, ये बहुत ही दुखदायी परिस्थितियां बनी है। इनका विचार अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच को विचार कर समाधान ढूंढना होगा। शिक्षा मित्रों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र अब आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है। बाय चांस उसकी उम्मीदें टूटती हैं और फिर अवसाद में आकर, जिस प्रकार 5000 शिक्षा मित्र पहले अवसाद में आकर आत्महत्या कर चुके हैं, अभी कोई ऐसा कार्यक्रम इसको हटने के बाद ना हो, कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या ना करें। हम कहना चाहेंगे सभी समस्त शिक्षा मित्रों से कि अभी आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं और महाराज जी पर विश्वास करते हुए विश्वास रखें कि महाराज जी आपसे जो वादा किया है वो उसको निभाएंगे और आपको जो आपका सम्मान है उसको लौटाएंगे। ये क्योंकि आपने देखा है कि महाराज जी भारतीय जनता पार्टी में अपना एक वजूद रखते हैं।
साथियों, इसी के साथ में हमने इसकी पूरी मामले की पुष्टि करने के लिए महिला मंडल की जो महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीता देवी चित्रकूट से, जिन्होंने महाराज जी के पास जाकर चित्रकूट से बिना जल और अन्न त्याग कर सीधा महाराज जी के हाथ पर राखी बांधकर तभी जल ग्रहण किया था, उनका भी बड़ा अच्छा अहम रोल रहा है इस पूरे मंच में। उन्होंने भी अच्छी जागरूकता शिक्षा मित्रों के बीच फैलाई है। आज हम क्योंकि मातृशक्ति को नमन करते हुए अब हम बात करते हैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता देवी चित्रकूट जी से कि आखिर जो पूरा मामला है इसमें अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं, अब शिक्षा मित्र आपसे क्या उम्मीद रखें, उनको किस ओर अब मुड़ना चाहिए, अब उनको किस तरह उनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये सब बातें अब हम जानने के लिए चलते हैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता चित्रकूट जी से। अब जानते हैं कि आखिर हमारे जो भी शिक्षा मित्रों के सवाल हमारे समक्ष आए हैं उन पर वो क्या कहती हैं। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। जी जी हाँ, मैं सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ मैम। जी भैया। हाँ, मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि आप महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ आज जैसे कि एक तूफान सा मचा है शिक्षा मित्रों के बीच में, और शिक्षा मित्र मायू से कुछ मुझे जानकारियां लेनी है क्योंकि कुछ बातें चल रही हैं। जैसे कि अभी हमारे संज्ञान में आया है कि संतोष दुबे के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है जी महाराज जी का, जिससे कि कुछ परिस्थितियां बदली हैं, शिक्षा मित्रों के मन टूटे हैं, उनके जो मतलब अयोध्या महंत राजू दास जी से जो उन्होंने सपने देखे थे उन पे एक विराम सा लगाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो देखिए भैया, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी ये वीडियो वायरल किया है, ऑडियो वायरल किया है, वो सरासर गलत है जी, वो सरासर गलत है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हमसे पर्सनल बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इतने सारी लाइनें जोड़ देते हो कि कहीं ना कहीं इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबसे पहला अभद्र काम ये किया कि आपको ऑडियो नहीं जारी करना चाहिए। जी जी ठीक है, आप उनसे जबरदस्ती बुलवा रहे थे ना। उन्होंने ऐसा कोई शब्द महाराज जी ने नहीं बोला। महाराज जी ने ये कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि मंच से घोषणा होगी। जी जी भाई, उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए कहा ना। जी जी। उन्होंने तो बात ये की ना कि हम लोग के ऊपर दोषारोपण लगाया जाता है। जो 1,72,000 का मुद्दा उठ रहा है तो उसमें ये लगाया जा रहा है कि ये सपा के कैंडिडेट है। तो महाराज जी ने ये कहा कि जब हम ये कह देंगे कि हम सपा के नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1,72,000 शिक्षा मित्र प्लस उसका परिवार 4.25 लाख से ज्यादा वोट हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी वेदना को, हमारी तकलीफों को समझती है तो महाराज जी ने तो एक होने की बात कही ना कि पहले हम सब लोग एक होते हैं जी, है ना, क्योंकि ये लड़ाई हम प्रेम से जीत सकते हैं ना। महाराज जी, हम निवेदन करेंगे महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, वो हमारी पीड़ा को समझेंगे कि 20 साल से हम लगातार कार्य कर रहे हैं और ये 10,000 में 40,000 पाने के बाद आज 10,000 में अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार को समझेंगे ना। जी जी जी, तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि संतोष दुबे जी ने जो ये काम किया है बहुत अभद्र किया है, बहुत निंदनीय काम किया है, और मैं इसके विरोध में बिल्कुल खड़ी हूँ। नहीं, ये तो है ही थोड़ा, क्योंकि इनकी इस ऑडियो के द्वारा शिक्षा मित्रों को बहुत ठेस लगी है, और क्योंकि शिक्षा मित्र आप लोगों पे जब सभी संगठन विराम में चले गए थे, जहां तक हम देख रहे थे, जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 4.5 वर्ष बीत चुके, शिक्षा मित्रों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई उम्मीद की किरण नहीं बन रही थी। उसके बाद आपका एक मंच उभर के आया शिक्षा मित्रों के बीच में बहुत तेजी के साथ में। शिक्षा मित्रों को जी जी, इनको आप लोगों से उम्मीदें हुई, और हमने देखा कि आप चित्रकूट से चली और अयोध्या पहुंची है अपनी टीम के साथ। आपने महाराज जी को राखी बांधी, हमने अपने इसी सफलता टाइम्स न्यूज चैनल पे दिखाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, महाराज जी के साथ आप जुड़े हैं, जिसने जो कर्तव्य किया उसने वो कर दिया है, ठीक है ना। इसमें शिक्षा मित्रों का कोई दोष नहीं है। मान लीजिए किसी एक आदमी ने गलत कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ने गलत किया, 99 आपके साथ भी तो है ना। जी जी जी, तो मैं कहना चाहता हूँ, अब ये देखिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और महाराज जी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षा मित्र आज भी आप लोगों पे विश्वास कर रहा है। क्योंकि ना तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग उभर के आए थे महाराज जी के नेतृत्व में, और शिक्षा मित्र ने भी महाराज जी पर विश्वास किया था कि अयोध्या की धरती से हनुमान जो संकट मोचक की जी हैं, उनके द्वारा हमारे संकट हर लिए जाएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति मैडम हुई है,
इससे शिक्षा मित्र टूटा है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो फिलहाल हुआ है इसमें शिक्षा मित्र का दोष नहीं है। शिक्षा मित्र आज भी आप लोगों पे विश्वास कर रहा है और उनको उम्मीद थी कि आप लोगों के द्वारा समाधान करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यदि एकदम से प्रोग्राम ये महाराज जी को भी इसमें सोचना होगा, क्योंकि और आप लोगों को भी सोचना होगा कि अनेक जिलों में योजनाएं बन चुकी हैं, बसों के किराए जमा हो चुके हैं प्रोग्राम के लिए। एकदम से ऐसा प्रोग्राम अभी सत्यम दुबे जी का ऑडियो है कि हम सोच रहे हैं कि ये अगर ना हो तो ये एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि लोगों का पैसा फंस गया है आने के लिए, प्रोग्राम बन चुके हैं। तो इस पे मैडम आपको विचार करना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि महाराज जी की शिक्षा मित्रों की मर्यादा दांव पे नहीं लगी है, इसमें महाराज जी की मर्यादा दांव पे लगी है, क्योंकि हमारा नेतृत्व करता सिर्फ महाराज जी थे हमारे। हमने 1,72,000 शिक्षा मित्र तक लगाए, सिर्फ महाराज जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। महाराज जी हमें सम्मान पुनः वापस दिलाएंगे, ये सोच के शिक्षा मित्र हमारा बैठा हुआ है, क्योंकि हम महाराज जी को जानते हैं और नेतृत्वकर्ता के साथ साथ हम तो मार्गदर्शक, महाराज जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनके पग चिन्हों में चल रहे हैं। उन्होंने हमें जैसे कहा हम वैसे करते चले गए। अगर महाराज जी इस यज्ञ के माध्यम से या यज्ञ को स्थगित करते हैं तो मेरे उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र अवसाद में आ जाएगा, और अगर शिक्षा मित्र अवसाद में आके कोई ऐसी घटना करता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? महाराज जी होंगे कि चित्रकूट से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के जिला अध्यक्ष होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष आपके रविंदर सिंह होंगे या सत्यम होंगे? जी जी, बहुत बड़ी बात कही मैडम आपने, क्योंकि अभी आप मैं जान रहा हूँ कि आप सब भावनाओं की कदर कर रही हैं शिक्षा मित्रों की, जैसे कि आपने भी कहा कि हम लोग जिम्मेदार हैं इसके यदि ऐसा कुछ अनहोनी होती है, क्योंकि शिक्षा मित्र बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है आप लोगों से बांध रहे बैठा था यहाँ और उनको उम्मीद थी। अभी हमने भी अपने चैनल पे पुष्टि की थी कि समाधान निश्चित सा दिख रहा है, जैसे कि अभी आपके मंच पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे तो बड़ी उम्मीदें बन गई थी, है ना। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। यदि आज शिक्षा मित्र का मन टूटता है कि इसमें महाराज जी भी और हम लोग इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है, अपनी जिम्मेदारी भी आप इसको मान रहे हैं, तो अभी इसी के साथ में जैसी भी जो भी परिस्थिति फिलहाल बनी है और हम आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार होगा, कुछ ना कुछ शिक्षा मित्र हित में आप लोग निर्णय लेंगे। तो इसी के साथ हम सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि फिलहाल शिक्षा मित्र परेशान है, एक सामूहिक संदेश सभी समस्त शिक्षा मित्रों के लिए आप जारी करें हमारे माध्यम से। आप अब शिक्षा मित्रों के लिए आपका आज का क्या संदेश है वो आप दें। मैं अपने उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहनों को चित्रकूट की पावन धरती से सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र बहनों से भी और भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जहाँ अपने शिक्षक की गरिमा रखते हुए हमने 20 साल संघर्ष किया है और आज हम लगातार ही संघर्ष करते चले जा रहे हैं, तो मैं अपने यही भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। ये मैं आप सबसे वादा करती हूँ। महाराज जी हमारे नेतृत्व करता है, महाराज जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, महाराज जी को हमें हमारा सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी के हाथ पे उत्तर प्रदेश की मर्यादा, इज्जत, सम्मान इन बहनों ने राखी के माध्यम से बांधा था और महाराज जी ने हमसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की मातृशक्तियों की इज्जत मर्यादा मेरी मर्यादा है और ये सम्मान हमारा नहीं है, महाराज जी का सम्मान दांव पे लगा हुआ है। और मैं महाराज जी से यही निवेदन करूंगी कि तत्काल आप मुख्यमंत्री जी से आप सही ढंग से निर्णय लीजिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। इसलिए मैं उनसे महोदय से निवेदन करते, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए मैं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहनों को कहती हूँ कि आप लोग सब्र और धैर्य बनाए रखिएगा। हमारा अयोध्या का कार्यक्रम जरूर सफल होगा और महाराज जी के माध्यम से आपको सम्मान निश्चित मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यानी कि कुल मिला के अभी शिक्षा मित्र हतोत्साहित ना हो, अभी आप लोग प्रयास में हैं कि शिक्षा मित्रों की तरह हम सम्मान लौटाया जाए, इसमें आपका प्रयास जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे समय पर आपके द्वारा सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से जो संपर्क किया गया है, क्योंकि अभी शिक्षा मित्र अवसाद में आता चला गया था, क्योंकि उन लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई थी। इस समय पर आपका संदेश उनके लिए हमारे चैनल के द्वारा देना, इसके लिए इस चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद।